नमस्कार, मैं साइली और स्वागत करती हूँ आपका हमारी विशेष आध्यात्मिक श्रृंखला 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा में। अब तक हम मिल चुके हैं शिव के उन अद्भुत रूपों से। सोमनाथ, जहाँ चंद्रमा को श्राप मुक्ति मिली। मल्लिकार्जुन, जहाँ शिव पार्वती की कृपा बनी रही। महाकालेश्वर, जहाँ काल भी शिव के अधीन है। ओमकारेश्वर, जहाँ ओम स्वयं आकार लेता है। और केदारनाथ, जहाँ शिव हिमालय में नदी रूप में प्रकट हुए। और आज हम पहुंचे चुके हैं छठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर की ओर, जो बसा है महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वत श्रेणी की हरी भरी गोद में। पुणे से लगभग 125 किमी दूर स्थित भोरगिरी गांव के पास, जहां पृथ्वी की आत्मा, शिव और प्रकृति मिलकर एक अद्भुत पवित्र अनुभव रचते हैं। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, यह शिव के रुद्र और करुणा दोनों रूपों का संगम है। तो चलिए एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जहाँ शिव ने दानव का वध किया, प्रकृति ने नदी के रूप में आशीर्वाद दिया और जंगलों ने देवताओं का रक्षा की। अब आइए सुनते हैं वह कथा जिसके कारण यह स्थान ज्योतिर्लिंग बना। शिव पुराण के अनुसार लंकेश्वर रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था, भीमासुर। भीमासुर जन्म से ही विशालकाय और बलशाली था। वह अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए घोर तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी उसे प्रसन्न हुए और वरदान मांगने से कहा। भीमासुर ने मांगा, हे ब्रह्मा, मुझे ऐसा वर दो कि कोई मुझे मार न सके। ब्रह्मा जी ने यह वर दिया और यही से भीमासुर का अहंकार शुरू हुआ। उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवता, ऋषि मुनि, यहाँ तक कि कामरूपेश्वर नामक शिवभक्त राजा को भी बंदी बना लिया। राजा की पत्नी ने हिमालय की गुफा में शिव जी की तपस्या की। वह दिन रात शिव का स्मरण करती रही, ओम नमः शिवाय का जप करती रही। शिव जी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और भीमाशंकर के इस स्थान पर प्रकट हुए। उन्होंने त्रिशूल उठाया और भीमासुर के साथ भयंकर युद्ध हुआ। वध के बाद शिव जी का शरीर पसीने से भीग गया। वहीं से एक नदी बह निकली, भीमा नदी, जो आज भी प्रवाहित होती है। देवता ने शिव जी से प्रार्थना की, प्रभु आप यही स्थित हो जाइए ताकि इस भूमि पर शांति बनी रहे। तभी से यहाँ शिव का यह भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। इस मंदिर का इतिहास भी उतना ही रोचक है जितनी उसकी कथा। मूल मंदिर 13वीं सदी में विश्वकर्मा कारीगरों द्वारा नागर शैली में निर्मित किया गया था। पत्थर की जटिल नक्काशी, छोटे छोटे गुंबद और नक्काशीदार स्तंभ इसकी पहचान है। 18वीं सदी में पेशवा युग आया। नाना फडणवीस ने यहाँ सभा मंडप और अन्य भाग बनवाए। चिमाजी अप्पा ने वसई के चर्च पर विजय के बाद वहां की बड़ी घंटी लाकर इस मंदिर में लगवाई, जो आज भी यहाँ बजाई जाती है, पर एक नई पहचान के साथ। शिवाजी महाराज जी ने भी इस मंदिर को संरक्षण दिया और यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाई। भीमाशंकर केवल आध्यात्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह वन्य जीवनों का घर भी है। यहाँ स्थित है भीमाशंकर वन्य जीवन अभयारण्य, जिसमें पाया जाता है एक अनोखा प्राणी, मलबार जायंट स्क्वायरल या शेकरू, जो महाराष्ट्र का राज्य प्राणी भी है। इसके अलावा यहाँ पाए जाते हैं तेंदुआ, सांबर हिरन और सैकड़ों प्रकार के पक्षी। यहाँ की हवा में कुछ अलग ही सुकून है। यहाँ की सुबह मंत्रोच्चार से गूंजती है और शाम में आरती की लौ से रोशन होती है। भीमाशंकर 12 ज्योतिर्लिंग में छठा स्थान रखता है। यहाँ की महाशिवरात्रि, सावन मास और त्रिपुरारी पूर्णिमा विशेष रूप में मनाई जाती है। सैकड़ों नहीं, हजारों श्रद्धालु कावड़ यात्रा में यहाँ दर्शन को आते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र, जल और दूध चढ़ाकर भक्तजन अपने पापों का क्षय, मोक्ष की कामना और शक्ति की प्राप्ति करते हैं। यहाँ केवल शिव नहीं, बल्कि प्रकृति भी अपना साधना में सहभागी होती है। जब आप यहाँ आते हैं तो केवल मंदिर नहीं, आप स्वयं को देखते हैं।
एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए जब शिखर दिखाई देता है, मन में रोमांच और श्रद्धा का मिलन होता है। मंदिर के अंदर वह शिवलिंग जिसके चारों ओर जल बहता है, मंत्रों की ध्वनि, शंख की गूंज और हवा में घुली चंदन की खुशबू। भीमाशंकर में समय रुकता नहीं, बल्कि धीरे बढ़ता है, ताकि आप उससे महसूस कर सकें। तो यह थी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा, जहाँ पौराणिकता, प्राकृति और आध्यात्मिकता एक साथ जीवन में उतरते हैं। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नीचे कमेंट करके हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए ये कथा आपको कैसी लगी, और हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। अब अगली यात्रा होगी काशी विश्वनाथ की, जहाँ समय भी थमता है शिव के नाम पर। वाराणसी की गलियों से लेकर ज्ञान की गहराइयों तक। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।